क्या तकलीफ है? फेफड़ों में रेशा है। तो जाकर इलाज करो अपना। इस वक्त तो खाला आफत की परकाला तुम्हारे दिमाग का इलाज करने आया हूँ मैं। क्या बकवास की तुमने भाभी से? तुमसे मतलब? सगी भाभी है वो मेरी। मेरी भी सगी बहन थी वो। थी ना, खत्म कर दिया ना रिश्ता। तो बुझी हुई राख से चिंगारियां को रेंदने क्यों आ गए हो हमारे इलाके में? वाह क्या डायलॉग मारता हूँ। बहुत फजूल। ये इलाका तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? हाँ वही जागीर जिस पे दिन दिहाड़े डाका डाला था तुम्हारे अब्बा हुजूर ने। और जो मुन्ने चाचा ने हथी आई थी जमजमा वाली शॉप वो? बेटा जब बड़ों की नियतों में खोट आ जाती है ना तो छोटों को छीना ही पड़ता है अपना हिस्सा। बिल्कुल सही तकसीम की थी अब्बा मियाँ ने। तुम उस तकसीम को छोड़ो। आइंदा तुम्हारी वजह से मेरी भाभी की आंखों में आंसू आए ना तो लिहाज नहीं करूंगा मैं। सॉफ्टवेयर अपडेट कर दूंगा तुम्हारा। अरे अस्फी बेटा तुम यहाँ खड़े हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अंदर आओ आओ। रहने दें अब्बा मियाँ, अपनी मोहब्बतों के खजाने ना लुटाएं अपनी इस चहीती मानो बिल्ली पर। मुझे जरूरत नहीं है। छोड़े इस जंगली कबूतर को, बढ़ाया अपनी भाभी का चहीता। एक दिन ना इसी तरह जल जल के राख हो जाओगी तुम इंशाल्लाह। और यही हसरत तुम कब्र तक लेकर जाओगे इंशाल्लाह। और ये आपने इतना बड़ा मुंह अपना क्यों लटका लिया? 5 साल में 5 मिनट तो दादा को दे सकता था वो कि नहीं? इतनी तमीज कहाँ सिखाई है सलीका चची ने? अरे हमने अपनी औलाद को कहाँ तमीज सिखाई? चले अंदर चल के ड्रामे करें। चले। ड्रामा करें। हद हो गई यार। अरे निदा इतनी छोटी सी बात तुम दिल पर क्यों ले रही हो? छोटी सी बात नहीं है ये फराज। अम्मी और मानो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता मैंने और आपने ना भाग के शादी की हो। अरे सारा का सारा खानदान जानता है कि हमारी खालिसतन अरेंज मैरिज हुई है। वो कौन सा नहीं जानती? अरे उनको तो सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि अब्बा और ताया के झगड़े में तुमने उनका साथ नहीं दिया बस। तो मैं अपना बसा बसाया घर छोड़ के मैके जाके बैठ जाती। यार तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। उनको कभी न कभी ये बात समझ में आ ही जाएगी। 5 सालों में तो नहीं आई, अब क्या खाक समझ में आएगी। ये लो खाना। अरे वाह, पड़ोस से तो जहर ही मिलेगा तुम लोगों को। थैंक यू। आज यूनिवर्सिटी नहीं गए तुम? गया था यार, एक ही लेक्चर था। बाय द वे ये लो आज का लेक्चर। क्या याद करोगी? हाँ याद करूंगी कि उस डायनासोर से तो बहुत डिफरेंट है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा भी दोस्त हूँ मैं। बाय द वे बबली बेताब हो रही है तुमसे मिलने के लिए। तो उसको बता देना कल मैं आऊंगी यूनिवर्सिटी। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। हमारा गेट शायद ये है। हाँ जी वो एक्चुअली मानूर से मिलने आया था ना, क्लास फेलो है मेरी और असफी की भी। बताया तो होगा उसने आपको। बड़ी कोई खूनी नजरों से देखकर गए हैं मुझे। थैंक्स फॉर द लंच। ओके। माशाल्लाह, तू तो कह रहा था आंटी का घुटना चेक कराने जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो पूरा दिन क्या डॉक्टर के घुटने के साथ लग के बैठे रहता? खाना भिजवाया था अम्मी ने मानूर के लिए, वो देने आया था। अंदर नहीं आओगे तुम? नहीं आज नहीं, फिर कभी। अब्बा मियों कह रहा म्यूजिक कलेक्शन देखने आऊंगा उनकी। ओके टेक केयर। ओके थैंक यू। ओके टेक केयर। ओए इंसान बन यार, सुन लेगी। अब बकवास बंद कर, सारा मूड ही खराब कर दिया। अब अंदर जाके वही खाता हूँ टिंडे गोश्त। चलना है तो आ। ओ भाई माफी, तुम्हारे वालिद मोहतरम ना कोई मुनासिब नजरों से देखकर नहीं गए इस टिंडे को। हाँ तो बेटा जैसा मुंह वैसी चपेट। मुंह देखा है अपना, गले में कुलचे जैसा। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ खाना शुरू करो। ये लो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वो लड़की साहब? कौन लड़की? पड़ोसन की बात कर रहे हैं। क्या पड़ोसन कर रही हो? जेठानी ना सही, तुम्हारी खालाजाद बहन तो है ना, उसकी बेटी है, नाम लो उसका। मानूर की बात कर रही है। छड्डे माँ जी, मुझे तो वो टिच तन्नो भाभी लगती है। एसपी में तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारे साथ पढ़ती है? जी सेम सब्जेक्ट है हमारा। हाँ तो बेहतर होगा तुम किसी और मौजू में दाखिला ले लो। अब अम्मिया से भी यूनिवर्सिटी तो चेंज करनी है। हाँ मगर मसला क्या है बेटा? मसला आपके जहन का है बाबा। अरे मैं क्यों चेंज करूं अपना सब्जेक्ट किसी हरे हरे के पीछे? आसान थोड़ी होता है। हाँ पूरे करो अपने बड़े अब्बा के ख्वाब। हाँ तो क्या हो गया, बेटे तो कर नहीं सके तो ये कर लेगा, क्या हर्ज है इसमें? अम्मा पूरे करे ख्वाब छजी भाई की औलाद। अब्बा ने साथ उन्हीं का दिया था ना, और मुझे मुन्ना समझ के ज्यादती करती थी मेरे साथ। वो वक्त और था बाबा, अब करके दिखाएं कोई ज्यादा शुजाता है। ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। अरे एंदे पुत्र जी, सियाना का हमेशा रोड़ी में जाके डिगता है। आप सेंटी हो जाया करे फौरन, पंजाबी फिल्म के हीरोइन की तरह। समझाएं से। ये फिल्म की हीरोइन नहीं है, हीरोइन की माँ है, समझे? और तुम ध्यान रखो जो तुमसे कहा गया है वो करो। मैं नहीं डरूंगा किसी से।
फसादी बाप के फसादी बेटे से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डट के रहो उसी यूनिवर्सिटी में। हाँ डीट होके ना बिस्ती करवाई जाओ ते पोली पोली ढोलकी बजाई जाओ। मेरी मजबूरी मत समझना, बस अपनी ढोलकी बजाती रहना तुम। शज्जी साहब आप ऐसे करो ना कि आसमान को जाके टाकी लगाओ। अरे तुम दोनों भाई आपस में झगड़ा खत्म क्यों नहीं कर देते? झगड़ा शुरू किसने किया था? आपके मुन्ने ने सीना तान कर खड़ा हो गया था अपने बड़े भाई के सामने। अरे अब्बा और तो और मेरी सगी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया था उसने। क्या बात कर रहे हैं आप? हद है। तन्नो बेटा, आप क्यों उसके जज्बात से खेलती हो तुम? ना अब्बा जी मैं कहाँ खेल रही हूँ, है मेरी तरफ से पूरा खानदान जो है जाके पांडे में बढ़ जाए। ये जब से जदाद का स्यापा खुला है ना, आप सोचे कि 5 साल के बाद आज मैंने अपनी बड़ी कुड़ी का मुंह देखा है। तो मिला है ना जाकर, पड़ोस में ही तो रहती है, इतनी याद आ रही है तो। चुप कर मानो है, छाजिते बोले बोले चांदनी भी बोले नाल, जिसमें खुद 900 छेद। अम्मी मेरे बाप के साथ ज्यादती हुई थी, अब चाहे वो गलत हो या सही हो, मैं उन्हीं की साइड हुई। लो जी पा दो बांदर के गले में मोती है दहार। वाह यार, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मेरे अल्लाह। अब्बा जी आप परेशान ना हो, ये देखिए मैंने आलू गोश्त बनाया आपके लिए, ये खाएं आप। अरे खा लेंगे, रखो। सुनो, वो रोटी तोड़ के जरा शोरबा ऐसे मिला के। ए अब्बा जी आपकी भी ना ऐसी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं, मैं बना के देती हूँ। इनकी झगड़े तो चलते रहेंगे। हाँ लो, अब ज्यादा तेज मत करो। वो घुलती है ना बेटा, वो कैप्सूल जरा छोटे जैसे मैंने बड़े करवा है। आपकी भी बात। मुन्ने मियाँ, यानी मस्जिद में देर से जाने की आदत खत्म नहीं हुई तुम्हारी? वालेकुम अस्सलाम। जाओ जाओ जी। इसको बुरा मानने की क्या बात है? अरे भाई राह में कोई मिल जाए तो सलाम का जवाब तो देंगे ना उसको, और वैसे भी सगा है हमारा। बस कर दे अब्बा, 5 साल पहले उसने आपको सौतेला डिक्लेयर कर दिया था। बात चाचू आप बेस्ट हैं। वाह चाचू क्या बजा रहे हैं गिटार। आई लव यू चाचू। वाह चाचू मजा आ गया। अस्फी रुको, तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया, ये लेके जाओ। थैंक यू सो मच भाभी। आपको पता है आप दुनिया की बेस्ट भाभी हैं। आप कहेंगी तो जहर भी खा लूंगा। खुद इतना जहरीला। अच्छा दोपहर को ना जल्दी आ जाना, लट्टू की बर्थडे पार्टी के लिए चीजें लेने चलेंगे। लट्टू की बर्थडे पार्टी? अरे उसकी बर्थडे तो ऐसे मनाएंगे पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। कितने जोकर लग रहे हैं सारे। अल्लाह हाफिज। बाय। अल्लाह अकबर। ये तुम क्या अपने आप को नोचे चली जा रही हो? और आपके दोनों बेटे जो इतने सालों से एक दूसरे को नोच रहे हैं, वो गई नहीं तुम अब्बा से मिलने? चली जाऊंगी, जरा मुन्ने भैया का सूजा हुआ मुंह और सलीका भाभी के माथे के बल तो कम हो जाए। मेरे महबूब का आया है मोहब्बत। क्या फजूल गाने गा रही हो तुम? क्या हो गया है? कर लेना तानसेन को फोन।
तानसेन कौन? अरे वही जो 2 घंटिया में जाके कर देते हैं फोन बंद और आप मौका पाते ही जाके मिला लेती हैं नंबर। आहिस्ता बात किया करो, सलीका ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। वो तो जरूरी बात करना चाह रहे थे ना मुझसे। जी हेलो हेलो, कमाल है, फोन भी करते हैं और बात भी नहीं करते। वो शची ने फोन उठा लिया। अब इससे पहले कि अल्लाह मियां हम सबको उठा ले, अपनी औलाद को कुछ अक्ल दें। बहन की जवानी तो रोल दी, अब आपका बुढ़ापा तो ख्वार ना करे ना। बस मैं तो ये कहती हूँ अल्लाह करे किसी तरह से हमारे यहाँ को तेरा अच्छा रिश्ता आ जाए, मैं भी सुकून से सो सकूं। अब यहाँ रिश्ता नहीं मौत का फरिश्ता आएगा, लिखवा लें। जंगली बिल्ली ऐसे बैठी है फटीचा गाड़ी में जैसे जेट त्यारे में बैठी हुई हो। पैदाइशी जाहिल, गंवार, चीपड़ा। अरे मेरे वक्त रोना तो बंद करो, सिर्फ नाम का इख्तियार है मधु, वरना कोई इख्तियार नहीं है मेरा यहाँ पे। इसी बेइख्तियारी ने तो बुढ़ापे में जलील कर दिया। औलाद एक दूसरे को देखने की रवादार नहीं है, और माँ बाप को देखो जबरदस्ती अलग कर दिया। भला हमारी कोई उम्र थी इस तरह से अलग अलग रहने की? इस सारे किस्से में ना नुकसान सिर्फ बिट्टो का हुआ है, बहुत फिक्र रहती है मुझे उसकी। अच्छा तुम अपना ख्याल रखा करो, टाइम पे मेडिसिन लेती हो कि नहीं? चीमा साहब सुबह से मेरे बाथरूम का नलका लीक कर रहा है भाई, 100 दफा कह चुका हूँ आपको, प्लम्बर भेज दीजिए। भी अम्मा देखो मियाँ, कितनी दफा मैंने तुम्हें बताया कि ये प्लम्बर का नंबर नहीं है। नलके कसने की जगह तुम अपना दिमाग कसो। खुदा हाफिज। प्लम्बर के पास भी इनका पोता आ गया होगा। हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जल्दी से आए, लट्टू की बर्थडे पार्टी का सामान ले आए। हाँ आती हूँ, मैंने कौन से गुब्बारे फुलाने हैं। चले ना, आए। चलो भाई। वो क्या है भाई? क्या हुआ अभी अम्मा? कुछ नहीं। अरे मुस्कुरा दें, आज बर्थडे आपके परपोते का। तो बुलवा लो ना उसके परदादा को। अल्लाह को माने माँ जी, मुनीर जी ने सुन लिया ना तो नया पुआड़ा पड़ जाएगा इस घर में। तो ऐसा करो, मेरे मुंह पे टेप लगा दो, दिल के ऊपर लोहे का कौल चढ़ा दो, पूरा जर्रा बख्तर पहना दो, एक कोने में खड़ा कर दो, फिर शायद सुकून मिल जाए तुम लोगों को। सही कहते हैं सियानी, सावन की धूप से अन्यथा मुख से बच बचाव करना चाहिए। मुझे तो खामखा पराए फड्डे में मुक्के पड़ जाते हैं। अम्मा कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही हैं? तुम्हें कौन सी परवाह है अपने बाप की? तुम कौन सा मिलाई? तो चली जाओ भाई, तन्नू भाभी के घर में एक ही कानून है, अपनों के गिट्टे तोड़ो और परायों के पांव छूओ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सलीका भाभी, तन्नू भाभी को तो एक ही शौक है, पूरे खानदान को टांग कर रखने का। ऐसी औलाद से तो बेहतर है इंसान की औलाद ही ना हो। अब तो काफी लेट हो गया भी अम्मा। चुप कर जा। मेरा पुत्र जल्दी जा, अगर बीपी शूट हो गया ना तो नया स्यापा पड़ जाएगा। रात को बर्थडे पार्टी भी है। मैं भी जा रही हूँ चाची। अम्मा का बस ना मुझ पर ही चलता है, मैं तो चली जाऊं पर इन गुब्बारों से ज्यादा मुंह फूल जाएंगे वहां पर सबके। फिटे मुंह। मैं जाके बेकरी से केक ले आता हूँ। उसने हैप्पी बर्थडे, लट्टू का असल नाम क्या है? हैप्पी बर्थडे लट्टू।